बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर अपने सवाल से ही बात शुरू करता हूँ। ये सवाल ही मेरा मौजू है, ये मेरी उलझन है। मैं बहैसियत एक सवाली के, बहैसियत एक तालिब इल्म के ये बात मैं करता हूँ। कोई इसमें कोई और बात नहीं है माज़अल्लाह, ना कोई अपना इल्म झाड़ने वाली बात है, और ना ही कोई फसाद या बगाड़ नहीं। तजस्सुस है कि किसी तरह हम सही चीज़ को तलाश कर लें। जो नज़र आ रहा है ये सही नज़र नहीं आ रहा, ये ठीक नहीं लगता। चलें, सवाल मैं पहले अपना वो दोहराया है कई दफ़ा कि मैं कहता हूँ कि ये जो जमा और तदवीन हदीस का काम हुआ है, ये जो गालबन दूसरी हिजरी सदी हिजरी में, तो ये एक बिदत का काम है। बिदत की डेफिनेशन उलमा कराम से जो पूछते हैं, जी बिदत किसे कहते हैं, कि दीन में नई चीज़। वो कहते हैं जी आप भी नए पैदा हो गए हैं। तो मैं ये अर्ज़ दीन में नई चीज़, उसको दीन का हिस्सा बना देना, दीन में उसको हुज्जत करार दे देना। जिस तरह कुरान पाक हुज्जत है दीन में, कोई और चीज़ को हुज्जत करार दे देना, बना लेना उसका हिस्सा। ये है कि जो काम नहीं किया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आपके सामने भी नहीं हो, क्योंकि ये काम, सीधी सी बात कि ये काम जो है जमा और तदवीन हदीस का काम, ना अहद रसालत में हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, और ना ही ये खिलाफत राशिदा में हुआ। आप खिलाफत राशिदा को जितना भी समझ सकते हैं समझ लें। मैं हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक कहता हूँ बात कि ये काम नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको बिदत का काम कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये जो जमा और तदवीन हदीस हुआ है काम, ये बिदत का काम हुआ है। इसलिए कोई उलझन तो इसमें नहीं हो, अब क्लियर होगी बात। मेरा सवाल ये है, मैं कहता हूँ, मेरा मौक़िफ़ ये है, यानी कि अगर मैं सवाल भी करूँगा तो मैं अपनी बात को दोहराऊँगा तो पता चलेगा ना कि मैं क्या चाहता हूँ या मेरा क्या सवाल है। तो ये है, मैं ये समझता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम नहीं किया। दीन आपने ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। अगर ये हदीसें और रवायात दीन का हिस्सा होती या दीन में हुज्जत होती, तो आप बिल्कुल इनको, जिस तरह जो आपने कुरान के साथ रवैया रखा, वो कम से कम वो रवैया इनके साथ रखते। अगर आपने ये काम नहीं किया तो मेरे भाइयों फिर सीधा सीधा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम आता है कि आपने हक़ रसालत अदा नहीं किया। आपकी जिम्मेदारी बनती थी अगर ये दीन में हुज्जत होती और दीन का ये हिस्सा होती, लेकिन आपने तो नहीं किया। फिर इसका मतलब यही बनता है कि ये दीन का हिस्सा नहीं है, ये दीन में हुज्जत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरत मायदा की 67 नंबर आयत, जिसका मफहूम है कि ऐ रसूल, आप जो कुछ आप पर नाजिल हुआ है आप इसका इबलाग कर दें। बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो कुछ आपके पर नाजिल हुआ इसको फैला दें, आगे पहुंचा दें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने हक़ रसालत अदा नहीं किया। तो फिर यहाँ से क्या बात फिर निकली, जो नाजल हुआ। अब इधर से ये बात भी क्लियर हो गई कि ये हदीसें नाजल नहीं है। लोग बहुत सारे कहते हैं कि ये भी वही है और कुरान भी वही है। हदीसें, इसका मतलब कि ये वही नहीं थी, ये नाजल नहीं हुई थी, इसलिए आपने इनको नहीं इकट्ठा किया, उस तरह नहीं किया जिस तरह कुरान के साथ किया। वो भी मैं बात
آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہاں سے ایک اور بات کر دیتے ہیں جی، آپ اس طرح بات کر کے آپ رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ رسالت کا انکار کیسے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک مل گیا تو یہ نبوت مل گئی آپ کو، آپ نے وہ قرآن پاک آگے لوگوں کو پھیلا دیا تو آپ نے یہ رسالت کا کام ہو گیا۔ یہ رسالت انکار کیا ہو گیا؟ رسالت کا انکار کہاں ہو گیا؟ تو میرے بھائیوں، یہ بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم یہ بات سمجھ جائیں اچھی طریقے سے تو آپ نے کوئی ایسی بات کوئی اس سے انکار نہیں ہوتا اگر آپ ان روایات کو، حدیثوں کو حجت سمجھتے تو ہم دیکھیں یہ ایک مغالطہ دور ہو جانا چاہیے کہ یہ نازل شدہ حدیثیں، روایات نازل شدہ نہیں ہے۔ اس کی ایک اور دلیل بھی ہے کہ یہ جو جنگ بدر، غزوہ بدر کے جو قیدی ہے ان کے بارے میں جو فیصلہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ باہم مشاورت کے ساتھ، جو اس وقت اسلام کا اصول مشاورت کے ساتھ فیصلہ کرنے کے بعد ان سے فدیہ لیا، جو کچھ کیا چھوڑنے کے لیے کرنے کے بعد، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اس پر بھی روایات ہیں کہ آپ روتے رہے بعد میں کہ آپ یہ ایسا، اس وقت حالانکہ جو آپ نے فیصلہ کیا بعد میں ویسا ہوتا رہا، جنگی قیدیوں کے معاملے میں فدیہ لے کر ان کو چھوڑنا یا ان کے بدلے میں اور قیدیوں کو چھوڑنا، مگر اس وقت یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو درست نہیں فرمایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی جو قرآن کہتا ہے کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، خون بہا دینا چاہیے تھا ان کا سب کا۔ تو پھر کیا نکلی بات کہ جو آپ نے فیصلہ کیا اس کا مطلب ہے وہ وہی نہیں تھا۔ اگر وہ آپ اس کو بھی وہی مانیں، آپ کہیں کہ وہ بھی اللہ نازل کیا تھا، تو پھر آگے پھر قرآن میں وہ اس پر یہ کہنا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، کیا بات نکلتی ہے؟ نبی کی کیا پوزیشن رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا تصور آتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہی جو ہے وہ صرف قرآن پاک ہے اور اس کی ہی حفاظت کا ذمہ لیا گیا ہے۔ جو نازل کیا ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا اور کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اب کون سی چیز محفوظ ہے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ جس کا دعویٰ ہے وہ صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں حفاظت کا دعویٰ ہے اور کسی کتاب کے بارے میں اب دعویٰ نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے وہی بدعت کی، جمع اور تدوین حدیث کی۔ کہنے کا مطلب جو بات ہوئی کہ عہد رسالت میں یہ کام آپ نے نہیں کیا، یہ بات بالکل ہمیں کلیئر ہو جانی چاہیے کہ آپ نے بالکل نہیں کیا۔ کہ اب اگر کسی نے انفرادی سطح پر کچھ لکھ لیا وہ ایک الگ بات ہے۔ آپ اب بھی دیکھ لیں، سوچ لیں، مشاہدہ کر لیں کہ انفرادی سطح پر کام کیے کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ وہ کام ہوتا ہے، ریکگنائز ہوتا ہے جو حکومتی سطح پر، سرکاری سطح پر ریاست کرے۔ ریاست مدینہ ہو گئی تھی، آپ اس کے سربراہ تھے۔ عہد نبوی ہم بولتے ہیں کہ عہد نبوی میں نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ یہ بات طے ہوگی کہ یہ کام آپ کے دور میں نہیں ہوا۔ آگے آ گیا جی، آپ آ جائیں خلافت راشدہ، خلافت راشدہ میں بھی نہیں ہوا۔ جمع اور تدوین کا کام خلافت راشدہ میں نہیں ہوا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو روایات کو یا حدیثوں کو دین کا حصہ اور دین میں حجت مانتے ہیں، وہ اگر خود کہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں ہوا کام، یہ ہے، یہ جماعت اسلامی کا ترجمان القرآن جلد 42 ہے، عدد 4 ہے، صفحہ 260 ہے، جولائی سن 1954 54 ہے۔ اس کا اقتباس روایات اس امر میں قریب متفق ہیں کہ تابعین میں سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جمع و تدوین کی جد و جہد کی۔ اب دیکھ لیں، عمر بن عبدالعزیز نے کی، اس سے پہلے نہیں۔ یہ روایات کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، یہ بڑا اہم اقتباس، یہ میں آگے بھی ذکر کرتا ہوں اس کا، کہاں انہوں نے ڈنڈی ماری ہے۔ تو یہ عہد رسالت میں، خلافت راشدہ میں یہ کام نہیں ہوتا، نہیں ہوا۔ اچھا، یہ نہیں کہ ان کا دھیان اس طرف نہیں لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 مہینہ تک اس پر سوچ بچار کی، سوچ بچار کرنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچے
کہ یہ کام نہیں کرنا. کیوں ایسے نہیں انہوں نے کیا کہ ٹھیک ہے جی نہیں کرتے, یا یہ کہہ دیا کہ ابھی تو قرآن کی سیاہی یہ وہ ہے وہی خشک نہیں ہوئی تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, انہوں نے ایک بڑا تاریخی جملہ, تاریخی بات فرمائی, تو پھر اس کام کو آپ نے نہیں کیا اور آپ کے دور میں نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ وہ ان پر جھک گئی, جو نبی کے, جو انہوں نے اپنے اپنے نبی کے اقوال کو اکٹھا کیا اور پھر ان پر جھک گئی اور کتاب اللہ پس پشت چل گئی. یہ ان قوموں کی بربادی کی ایک وجہ آپ نے بیان فرمائی, اور یہ ایسی وجہ تھی, ایسی بات تھی جس کا اثر قیامت تک جب بھی ان کو اکٹھا کیا جائے گا, جب بھی ان کی تدوین ہوگی, یہی ہوگا نتیجہ. کیا ہوگا کہ اس پر لوگ جھک جائیں گے اور کتاب اللہ پس پشت چلی جائے گی. یہ جو جماعت اسلامی والے ہیں, ان کا ترجمہ القرآن جو اقتباس کی یہ میں بات کر رہا ہوں, تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے باز رہ گئے کہ کہیں قرآن و حدیث گڈمڈ نہ ہو جائیں, یا تو جو قرآن سے ہٹ کر صرف حدیث پر ہی مرتکز نہ ہو جائے. وجہ جو بھی ہو, کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہ وجہ دور کر لی تھی گڈمڈ ہونے کی, جو اس کا سدباب کر لیا تھا کہ اب قرآن و حدیث گڈمڈ نہیں ہوں گی؟ یا یہ جو جامعین حدیث ہیں انہوں نے وہ وجہ دور کر لی اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دور نہ کر سکے؟ دیکھ, اب سوچنے کی بات ہے نا. تو میرے بھائیوں, کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ حضرت ان کا دھیان نہیں کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام نہیں کیا. پھر اچھا, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, اس کے بعد حضرت عثمان غنی چلیں جی وہ کر لیتے, انہوں نے بھی نہیں کیا. ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے, انہوں نے بھی نہیں کیا. جمع تدوین حدیث کا کام نہیں ہوا. عرض کر رہا ہوں, یہ خود جو روایات کو دین میں حجت مانتے ہیں, جو دین کا حصہ مانتے ہیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اس کام کی جدوجہد جو کی ہے یہ عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے. کس نے پہلے کچھ چاند ایک لکھ لیں, جو بھی ہے وہ الگ معاملہ ہے. انفرادی میں عرض کر چکا ہوں, کام وہی ہوتا ہے جو سرکاری سطح پر ہو, ریاستی سطح پر ہو, جو کسی خلیفہ نے یا حکمران نے یہ کام کیا کروایا ہو. نہیں کیا. تو پھر میرے بھائی پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہی تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ عرض کر رہا ہوں. پھر ہم اس کے پیچھے کیسے پڑ گئے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی یہ کام اس کے بغیر دین چل ہی نہیں سکتا, فلاں چیز کہاں سے لیں, کیسے کہاں سے لیں, فلاں چیز کہاں, اس روایات کے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا. تو میرے بھائیوں, جب ہم نے دین ہمارے سامنے وہ بنا کے رکھ دیا کہ جس کا تانا بانا بنا ہی روایات کی بنا روایات سے ہے, تو پھر میرے بھائیوں وہ دین ہمیں کس طرح چل سکتا ہے؟ روایات کے بغیر نہیں چل سکتا. تانا بانا ہی اس کا روایات سے ہی بنا گیا ہے. یہ کب ہوا ہے؟ جب خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت آئے, اس نے آ کے یہ کام کیا. یہ عمر بن عبدالعزیز بھی ملوکیت کے ہی بادشاہ کے ہیں, بنو امیہ کے تیسرے چوتھے جو خلیفہ بنے, تو یہ وہی ہیں. انہوں نے اپنی لیجیٹیمیسی قائم کرنے کے لیے اسلام کے لیبل کے نیچے رہتے ہوئے تو یہ کام کیا. تو میرے بھائیوں, میں آپ کو یہی بتانا چاہتا ہوں. بات بڑی سخت ہے, بڑی الجھن والی نظر آتی ہے. دیکھیں, اب ایک اور بات بھی میں یہاں کر دوں نماز کے حوالے سے, کہ جی دیکھیں جی, اگر روایات کو نہ لیں تو نماز کیسے پڑھیں, کیا پڑھیں؟ جی بالکل اپنی جگہ پر یہ سوال اپنی جگہ پر قائم دام ہے. اب میں تھوڑی سی عرض کروں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے احکامات میں یا قرآن پاک کی آیات میں کمی بیشی کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. آپ قرآن میں ترمیم نہیں کر سکتے تھے, اللہ کے حکم میں شریک نہیں ہو سکتے تھے, اس میں نہ اضافہ کر سکتے تھے نہ کمی کر سکتے تھے. یہ نبی کا اختیار نہیں. نبی بالکل قرآن جو اللہ کا حکم ہے اس کی ہی پیروی کرتا ہے. یہ سورہ یونس کی 15 نمبر آیت اور سورۃ آل عمران کی 79 نمبر ہے. یہ میرے بھائیوں یہ بات ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں, اب نماز کی بات کرتے, ایک تو میں بھول نہ جاؤں, نماز بعد میں بات کر لیتا ہوں. آپ فجر کی 2 سنتے پہلے اور 2 فرض, یہ کیا ہے جی؟ پہلے 2 سنتے, 2 فرض چلے جی, اللہ نے حکم دیا, وہ آ گیا, حکم فرض ہیں وہ پکار لے, تو یہ پہلے والی 2 کیا اضافہ نہیں ہے؟ یہ تشریح تو نہیں ہے نماز کی, یہ تو اضافہ ہے. اسی طرح آپ فرض 4 لے لیں, وہ کیا ہیں؟ وہ 4 فرض ہیں, اس سے پہلے 4 سنتے ہیں اور بعد میں 2 سنتے ہیں, وہ تو اضافہ ہے.
अच्छा, फिर आप जो नमाज के अंदर कितनी सुनते हैं? ये फर्ज नमाज, दो फर्ज आप फजर के ले लें या आप 4 फर्ज जोहर के ले लें, उसके अंदर कितनी सुनते हैं और कितने फर्ज हैं, वो क्या है? फिर वो जो सुनते हैं वो अजाफा नहीं है नबी ने के, और नबी इजाफा कर नहीं सकता। ये हम जो मैं अर्ज कर रहा हूँ आपको तरमीम नहीं कर सकता अल्लाह के हुक्म में। अल्लाह के हुक्म में शरीक नहीं हो सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा भी हुक्म मानो, अल्लाह का ही हुक्म कहेगा रब्बानी बन जाओ, वो यही बात करेगा। तो ये मैं नमाज के बारे में आपको अर्ज करता हूँ। और दूसरा थोड़ी सी मैं अर्ज कर दूं नमाज के बारे में। सलात के मानी नमाज नहीं है, सलात से मतलब हम लेते हैं नमाज। नमाज क्या है? नमाज फारसी जबान का लफ्ज है, पहलवी जबान जो है उसका है। वो जो आतिश परस्त थे उस वक्त ईरान के, फारस के, वो जो अपने माबूदों को खुश करने के लिए जो अमल करते थे उसका नाम उन्होंने नमाज रखा था, उसको नमाज कहते थे। हमने सलात का नाम नमाज रख लिया और नमाज करें और जो कुछ हम करते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं आपके सामने ये सलात की भी बात आपको समझा दी, बता दी कि मेरे भाइयों नबी तो नहीं कर सकता। अब ये भी मेरा सवाल है। वो जैसे मैं वो अर्ज करता हूँ जमा और तदवीन हदीस को मैं बिदत कहता हूँ, तो ये मैं नमाज के बारे में मेरी उलझन है, सवाल है। तो मेरे भाइयों फिर ये क्या है? ये सुनते हैं फिर क्या हुई? ये तो अजाफा हो गई, दीन में एक अजाफा हो गई। या नमाज में आप देख लें, ये तो अजाफा हो गई और नबी को इख्तियार नहीं है किसी कमी बेशी करने का। हवाले दे दिए मैंने आपको, सूरह यूनुस की 15 नंबर और ये आल इमरान की 79 नंबर। तो मैं बात बहुत लंबी हो जाती है मेरे भाइयों। मेरा बेसिकली मतलब यही एक सवाल है। हम तदवीन कुरान और तदवीन हदीस को आपस में मिला नहीं सकते। अब देखिए, कुरान के बारे में भी एक बात कर दी जाती है कि जी आपके दौर में ये ठीकरियों पर, पत्तों पर, कागज के टुकड़ों पर और इस तरह लिखा हुआ है कि थैले की शक्ल में पड़ा हुआ था। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं था कुरान पाक। आप देखें, ये सैयद मदूदी साहब ने फरमाया कि थैले की शक्ल में मस्जिद नबवी में पड़ा हुआ था। ठीक है, उनकी अपनी एक तहकीक होगी, ठीक है, उन्होंने अपनी एक नेक नियति से अपनी तहकीक करके एक बात बयान कर दी। लेकिन जो आगे हैं बंदे, उनका भी तो दिमाग है, उनको भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि मेरे भाइयों ये सोच सकता है ना बंदा कि क्या उस वक्त तुरात और अंजील जो है ये भी थैले की शक्ल में पड़ी हुई थी, कहीं उनके पास थी, ईसाइयों यहूदियों के पास क्या थैले की शक्ल में थी? नहीं, किताब की शक्ल में थी, उस वक्त कागज था। अब मैं अर्ज करता हूँ ये सूरत तूर है, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तूर व किताबिम मस्तूरिन फी रक्किन मंशूरिन। कसम है तूर की और लिखी हुई किताब की जो झिल्ली के खुले वर्क में है, ये कुरान कह रहा है। ये जो तर्जमा सऊदी अरब से आता है कुरान पाक वो है। ये रक्कन, ये इसका वो बता रहे हैं, ये मुतल्लक है मस्तूरिन के। रक्किन वो बारीक चमड़ा जिस पर लिखा जाता था, मंशूरिन बमानी मबसूतिन फैलाया खुला हुआ। ये उस पर लिखा हुआ कुरान खुद बात कर रहा है कि ये उस पर लिखा हुआ है, ये किताब की शक्ल में था। तो ये जब भी ये अरब वाले लोग थे, जो कोई अहम दस्तावेज होती थी तो उसको ये चमड़े के से जो खाल है जानवर की, इसको बारीक करके इससे कागज बनाते थे, जो छील कर इससे कागज बनाया जाता, उस पर वो चीज लिखते थे जो उनके नजदीक अहम दस्तावेज होती थी। तो ये कुरान पाक सार बहुत अहम था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था ना। तो ये उस पर लिखी हुई किताब, ये कुरान सूरत तूर आप पढ़ लें, देख लें, तफसीर देख लें, जो भी आप, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुरान पाक की जमा तदवीन अहद नबवी में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों मुकम्मल हो गई। ये जो आगे कहानियां हैं ना कि हजरत उस्मान गनी ने किया, वो बड़ी ही मज़ाक़ खेज हैं। अगर मेरे भाइयों आप उन रवायात को पढ़ें, जाके खुद देखें, तो बंदे की अकल दंग रहती है और दिल चाहता है बंदा टक्कर मारे दीवार से, अपना सर फोड़ ले। इस तरह की बातें उसमें की गई हैं, इतने शकूक व शुबहात
पैदा कर दिए गए कुरान के अंदर, और ये साजिश के तहत किया गया। इसीलिए किया गया कि क्योंकि हदीसें इकट्ठी नहीं की गई, जमा तदवीन नहीं थी। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने कहा इनको किया, इनको आगे करना चाहते, उन्होंने कहा कुरान पारी शकू को शुबहात पैदा कर दो, कुरान पारी शकू को शुबहात पैदा कर दो। अब इकट्ठी ही बात करते हैं, जमा तदवीन कुरान और हदीस। कुरान कहाँ, हदीस कहाँ? कुरान उस वक्त आपका फरमान अपनी जगह पर, उस सारा आंखों पर कोई नहीं, लेकिन आपने तो कुरान ही आगे फैलाया, कुरान ही पर ही झगड़ा था काफरों से। वो कुरान को ही कहते थे ये अपनी तरफ से गढ़ लेता है ये नबी। तो उस पर मतलब अल्लाह ताला ने जो सूरत नजम में आता है ना कि ये नबी अपने इरादे से बोलता नहीं, इसकी जुबान पर हक होता है, वही होती है, तो वो इस कुरान की ही बात है। आप जो अपने घर वालों से बात करते थे, दोस्त अहबाब से बात करते थे, सहाबा से बात करते थे, वो तो वही नहीं होती थी, वही ये कुरान इस पर झगड़ा था। तो मैं बस मेरे भाइयों आपसे यही इल्तमास अर्ज करना चाहता था कि ये ठीक है, हो गया ये जमा और तदवीन हदीस का काम, इसको ज़ख़ीरा इल्म बना लेते, इसको तारीख समझ लें, इससे इस्तिफादा हासिल करें, अब हो गया है। लेकिन इसके होने का जो नुकसान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था वो अपनी जगह पर हो रहा है और हो चुका है। हम झुक चुके हैं उन पर, किताबुल्लाह पर से पुश्त जा चुकी है, नहीं आते हम इसकी तरफ। जो लंबी बात हो जाएगी, तो मैं बात सिर्फ ये इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि मेरे भाइयों आप जरा रहनुमाई करें कि ये फिर काम क्या है। ये कि अगर उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया, ना उसे खिलाफत राशिदा में हुआ, ना अहद नबवी में हुआ, तो ये फिर बिदती हुई। और क्या हुआ ये, क्योंकि इसको दीन का हिस्सा बनाया और दीन में हुज्जत बनाया, इसलिए मैं बिदत कहता हूँ। अगर इसको दीन का हिस्सा ना बनाया जाए और इसको दीन में हुज्जत कुरान की तरह ना रखा जाए, ना समझा जाए, फिर बिदत नहीं है, फिर कोई बात नहीं है, फिर एक अलग मामला है। लेकिन जब हम ये कहेंगे तो फिर ये बिदत होगी, क्योंकि दीन का हिस्सा हमने इसको बनाया और दीन में हुज्जत बनाया, कुरान के बराबर ला खड़ा किया। तो मेरे भाइयों मैं बस ये अर्ज आपसे करना चाहता था, मैं थंबनेल में लिखा है कि फिर इससे हुआ क्या। ये जब बन गया, जिसको हुज्जत बना लिया, इसने कर लिया, इसने दीन इस्लाम को बदल दिया, तब्दील कर दिया, वो मजहब बन गया। मजहब क्या बन गया फिर? मजहब वही प्राइवेट मामला बन गया। जिस तरह ईसाइयत और हुकूमत अलग अलग होगी, उन्होंने कहा ये प्राइवेट मामला है मजहब, हालांकि दीन इस्लाम प्राइवेट मामला नहीं, ये तो लोगों के हकूक की बात है, मिलजुल कर रहने की बात है। जैसा मैं अर्ज करता आया हूं कि अल्लाह के अहकामात के तहत एक बंदे के दूसरे बंदों के साथ खुशगवार सलामती वाले तल्लुकात का नाम दीन इस्लाम है। तो क्या हुआ इससे? ये इस बिदत ने क्या काम किया? दीन इस्लाम को बदल के मजहब में तब्दील कर दिया। ये मजहब बन गया, और मजहब बन गया तो मजहब प्राइवेट मामला हो गया। फिर ऐसा बन गया कि ये आप एक थोड़ा सा गौर करें तो ये नजरिया पाकिस्तान की नफी करता है। ये क्योंकि आप जिससे आप दीन कहते हैं, ये आप किसी दुनिया के किसी खिते में बैठ जाएं, आप कर सकते हैं, नमाज पढ़ें, रोजे रखें, उम्रे करें, आप तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, जो आपका दिल चाहता है आप करें। इसके लिए खिता अर्ज की जरूरत ही नहीं। इसलिए हुसैन अहमद मदनी और उस कबीले के जितने दूसरे उलमा कराम, जो देवबंद उलमा कराम थे, इन्होंने पाकिस्तानी मुखालफत की, क्योंकि उनका तसव्वुर ही ये था कि इसके लिए खिता अर्ज की जरूरत ही नहीं है। तो फिर अगर जरूरत नहीं है तो पाकिस्तान क्यों बनाया? तो पाकिस्तान, ये नजरिया पाकिस्तान की जो मरवजा दीन है इस वक्त, जिसे दीन इस्लाम कहते हैं, ये नजरिया पाकिस्तान की नफी कर रहा है। ये ऐसा बना दिया गया है। और फिर मैं इसका ये इसने बिल्कुल निजाम सरमायादारी, इस बिद्दत की वजह से जो मैं अर्ज करता हूँ, इस एक रवायत दाखिल कर दी है मैंने दीन के अंदर, वो सूरत तौबा की 34 और 35 नंबर आयत, साहबा पर ग्रां गुजरी, फिर उमर रजी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, ये साहबा को ग्रां गुजरी है ना, तो ये आपने क्या उसमें माल जमा करने के बारे में वही थी ना कि माल नहीं जमा कर सकते, जो जमा करेंगे वो उनकी पीठें दागा जाएगा पेशानियों को सोने से, जो वो इकट्ठा करेंगे। तो ये उनको ग्रां गुजरी।
تو नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है तुम ज़कात नहीं देते, उन्होंने कहा जी देते हैं, तो बस बात खत्म हो गई। वहां से हमने बात निकाल ली, क्या निकाली कि जी आप दौलत के शरई वाजिबात अदा करें और बाकी अमाल जमा कर लें। तो जमा तो हो रहा है, जमा की नफी हो रही है कुरान में, नबी ने नहीं किया ऐसा। तो ये क्या हो गया, सरमायादारी निज़ाम क्या है, आप रियासत के मुजवजा टैक्स अदा करें, बाकी माल को जमा करें, ये निज़ाम सरमायादारी है। मुजवजा टैक्स दें, बाकी माल को आप जमा करें, अपनी मर्जी से खर्च करें, जबकि इस्लाम नहीं कहता ऐसा। इसमें भी है ज़कात दें, और बना दिया ना फिर इस बिदत ने, इस जमा तदवीन जो इससे रिवायत ली हमने एक, और लेकर हमने जिस तरह वो कहा कि टैक्स दे दें बाकी जमा कर लें, इधर हमने कहा कि ज़कात दे दें 2.5% साल के बाद और आप माल जमा कर लें, अपनी मर्जी से खर्च कर लें। ये नुकसान हुआ है इसका। मैं थोड़े से नुकसान को लोग कहते हैं ना जी, अगर ये इसकी ज़रूरियात पर बिदत, इस बिदत की ज़रूरियात और फ़वाइद के बारे में बात करते हैं तो वो तो बाद की बात है ना। मैं तो पहली बात करता हूँ कि क्या आया देखें कि यह बिदत है या नहीं है। अगर बिदत है तो फिर जैसे हम फायदा समझते हैं, यकीनन वो फायदा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता बिदत से आपको कोई फायदा पहुंचे, उससे खैर बरामद नहीं हो सकता। तो मैं मेरे भाइयों ये अर्ज करना चाहता था, और मैंने जमात इस्लामी का भी ये कहा कि जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ आपको कि जो रवायात इस अमर में करीब करीब मुतफिक हैं कि ताबीन में सबसे पहले तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने जमा तदवीन की जिद्दोजहद की। आगे ये जो डंडी मारते हैं, जो कलम की ख़यानत करते हैं, जो ये दानश्वरी की बददियानती है, मैं उसकी तरफ ही आता हूँ कि उमर बिन अब्दुल इस तरह क्या, फिर उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या किया, इसी इख्तिबास में जो मैंने अर्ज किया है, इस तरह दर हकीकत है तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने जद्दे अमजद उमर की उस दिली तमन्ना को पूरा किया जो उनके कल्ब की गहराइयों में जागज़ीर रही, मगर वो इसे अमली जामा पहनाने से सिर्फ इस वजह से बाज रह गए कि कहीं कुरान और हदीस गिडमिड ना हो जाए। अंदाजा लगाएं कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने किया, हजरत उमर अजीज ने किया ही नहीं। किस चीज ने माने हुआ, उन्होंने बता भी दिया, खुद ही कहते हैं कि इस वजह से वो माने रहे। अगर उनकी दिली होती तो कौन रोक सकता था उनको, इतनी बड़ी सल्तनत थी उनकी, और इतने वो जिस तरह बयान किया था जाबर दीन के मामले में थे तो वो कर गुजरते। उन्होंने रादे के साथ सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि नहीं करना, और ये उमर बिन अब्दुल अजीज के काम को उनके काम उनसे उनकी दिली तमन्ना बना दी। ये जुल्म है, ये ज्यादती मेरे भाइयों। आप गौर करें, दीन का मामला है, कोई दुश्मनी नहीं है मुझे आपसे, आपको भी मुझसे नहीं है, दीन की बात है। दीन के आप गौर करना, आप देखें आपका रसाला है, आप इसको देख लें खोल के, हैं ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ मैं गलत नहीं कर रहा। और जैसे सरमायादारी निज़ाम बनाया, और ये भी मदूदी साहब की है किताब, ये मसला मलकियत ज़मीन है। ये जब अयूब खान ने जागीरदारी निज़ाम खत्म करने की कोशिश की, लो जी जागीरदारों की दफा में मदूदी साहब खड़े हो गए, मदूदी साहब सामने आ गए, उन्होंने कहा जी नहीं, इस्लाम किसी नौ की मलकियत पर भी मकदार और कमियत के लिहाज से कोई हद नहीं लगाई, इस्लाम ने नहीं लगाई। ये है इनकी किताब मसला मलकियत ज़मीन, आज सैयद अबू अला मदूदी, सफ़ा नंबर 52 और सफ़ा नंबर 72 भी एडिशन है 1950 का। ये मेरे भाइयों, और मतलब अगर ये आप इक़्तिबास देख लें कि इस्लाम ने किसी नौ की मलकियत पर भी मकदार कमियत के लिहाज से कोई हद नहीं लगाई, निज़ाम सरमायादारी ने भी नहीं लगाई। क्या फ़र्क रहा जी इसमें? उसमें आप टैक्स दें मुजवजा, इसमें आप ज़कात दें, बस कोई हद नहीं है। जितना रुपया पैसा जानवर इस्तेमाली शिया मकानात सवारी गर्द किसी चीज़ के मामला में भी कानून मलकियत पर कोई हद नहीं। वो जिस तरह हमसे ये नहीं कहता यानी कि सलाम कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इतना रुपया, इतने मकान, इतना तजारती कारोबार, इतना संदी कारोबार, इतने मवेशी, इतनी मोटरें, इतनी किश्तियाँ और इतनी फ़लाँ चीज़ और इतनी फ़लाँ चीज़ रख सकते हो, इसी तरह वो तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा इतने एकड़ ज़मीन के मालिक हो सकते हो जागीरदारी को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए। कि इस्लाम नहीं पूछता तुम इतने एकड़ ज़मीन रख लो, तो सरमायादारी क्या कहता है, निज़ाम सरमायादारी वो भी यही कहता है, आप मुजवजा टैक्स दें, आप जितना मर्जी रख लें। और ये इधर कहते हैं आप मुजवजा, आप शरई वाजिबात दौलत के दाखिल दें, ज़कात और उश्र अदा करें, बस बाकी आप जो मर्जी रख लें। क्या फ़र्क हुआ? यहाँ भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़र की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त, एक तरह से करेंसी पर ज़कात, अंदाज़ा लगा लें आप करके, तो वो एक तरह से बिल्कुल कुरान पाक की नफी
हो रही है, कुरान पाक तो पैसे जमा कर रहे, तो हमने वो हल ढूंढना था, उस तरफ नहीं गया। बात लंबी हो जाएगी। मेरा मकसूद जो सवाल है मेरा वही जमा और तदवीन है। सारी खराबी इधर से पैदा हुई है, इससे सारा बिगाड़ पैदा हुआ। मैं बिगाड़ नहीं पैदा कर रहा, मैं फसाद नहीं पैदा कर, मैं बस बिगाड़ और फसाद की निशानदेही आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। वो निशानदेही कर रहा हूँ कि कहाँ से खराबी पैदा हुई है। ये सारे जो हम एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हैं, झगड़े हैं, फसाद हैं, या देखो ना अल्लाह ताला जब कहता है ना फिरकों में बढ़ जाना, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, पाँव उखड़ जाएंगे, तो उखड़े हुए ही हैं ना, हम कमजोर हैं इसीलिए। तो बात मैंने अपनी काफी हद तक अर्ज कर दी है। तो यही मेरा सवाल था। तो मेरे भाइयों, इस पर आप गौर किया करें, सोचा करें। ऐसी बिला वजह आप ना ऐसी मतलब बाज दफा अजीबोगरीब किस्म के मुझे जवाब मिलते हैं। तो मैं मतलब कोई भी हो, कोई मैं परवेजी हूँ या मुनकर हदीस हूँ, माज़ल्लाह, कोई काफिर भी आपको कोई सवाल करे तो आपका हक बनता है, हमारा हक बनता है, बस ये तो मुसलमान हम उसका जवाब दें। कोई भी सवाल कर सकता है। तो ये मेरा सवाल है, मैं सवाल नहीं हूँ कि ये देखें, ये अगर ये मसला अगर हल हो जाए, ये सारी जो बुगाड़ इधर, तो सही दीन सामने आने के अमकानात हैं। ये सही नहीं है इस दीन, इसका फायदा क्या नजर आता है? हमारे सामने जो कुछ है, मरने के बाद ही हमें जन्नत मिलेगी। यहाँ क्या फायदा नजर आता है? अगर मैं किसी काफर को दावत दूं कि तुम इस्लाम कबूल कर ले, तो वो कहे मैं क्यों करूं, मुझे फायदा बताओ क्या है इसमें, क्या बताऊं, आप मुझे बता दें, आप मुझे गाइड कर दें कि मैं उसको क्या जवाब दूं कि इस दुनिया में इसका इस्लाम कबूल करने का आपको क्या फायदा मिलेगा, आखिरत में जन्नत ही मिलेगी। क्या इस्लाम सिर्फ इसलिए आया है कि आपको आखिरत में जन्नत मिल जाए? वो तो इधर कहता है अंता मुल अलाओ ना, अंतो मुल अलाओ ना इनकुन तुम मोमिन, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। वो तो गलबे की दबदबे की बात करता है। हम हमारा क्या आलम हो गया है? हम कहाँ जागरे हैं? क्या हालत हो गई है मुसलमानों की? इसका मतलब हम मोमन नहीं है। जो मतलूबा मोमन अल्लाह ताला को जो है वो नहीं है। तो मेरे भाइयों, काफी लंबी बात होगी। बस मैं यही बात अर्ज करना चाहता था कि दीन में हुज्जत सिर्फ कुरान है और कोई नहीं है। एक आलम की बात सुन रहा था, वो जी बकरी भी बात कर रहा था। अल्लाह ताला एक वक्त आएगा, हदीस बयान कर रहा था कि कुरान का इल्म उठा लिया जाएगा, अस्तगफिरुल्लाह, और हुज्जत उलमा के पास आ जाएगा। चलें जी, उलमा के उनसे जाकर पूछें आप, हुज्जत उलमा का पूछें आप, किसी जाके आलम से, आपका सर फोड़ दे। ये बात जो करी मैं करता हूँ, मैं किस आलम के पास जाऊँ? मैं ये सोशल मीडिया पर इसलिए रखता हूँ, चले इसमें बड़े बड़े आलम भी हैं और मेरे जैसे जाहिल भी हैं। आपको सबकी राय का अंदाजा हो जाता है, सामने अगर आ जाए तो आपको पता चल जाता है। मैं राह रास्त पर जो भी मामला हो समझने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। अगर कोई दलील के साथ बात करे, अगर ऐसे ही कोई बात करे वही जो सिक्के बंद पहले की रटी टाइप, तो फिर मुश्किल पेश आती है, उसमें वो बात नहीं मान जाती। आपकी मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी, काफी लंबी बात होगी। अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।